नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की, साथ ही साथ कैसे आप अपना खुद का स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं बैंक के साथ जुड़ करके या किसी अन्य माध्यम से, ये भी जानकारी देते हैं। तो इसी के संबंध में कल हमने वीडियो बनाया था कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जुड़ करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बैंक मित्र बन सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं और इससे आपकी एक अच्छी आमदनी भी हो सकती है। अब आपको बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि इससे क्या हमें फायदा होगा, क्या क्या सर्विसेज इसके भीतर मिलने वाली हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें बैंक बीसी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या इसके लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भैया पूरा वीडियो जरूर देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप तमाम स्कीम्स और योजनाओं का फायदा उठा सके। तो चलिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि जब आप किसी भी बैंक के बीसी बन जाते हैं तो आप एक अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो जाते हैं। लोगों का विश्वास आपसे फिर जुड़ जाता है। बैंक की आप ब्रांडिंग कर सकते हैं कि भैया मैं इस बैंक से अधिकृत बैंक बीसी हूं। साथ ही साथ आप बहुत सारी सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों का ये मानना सवाल था कि इसमें सैलरी मिलता है या क्या होता है, कैसे हमें फायदा होगा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के भीतर आपको किसी भी प्रकार का कोई फिक्स सैलरी या वेतन नहीं मिलता है। इसमें आपके काम के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप विभिन्न सारी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस में आप लोगों का खाता खोल सकते हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट तुरंत ओपन होता है, आधार लिंक भी उसके साथ ही साथ हो जाता है और डीबीटी भी एक्टिव हो जाता है। तो लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाने के लिए बड़ी रुचि ले रहे हैं। तमाम योजनाओं में ये खाता लग भी जाता है। तो खाता आप खोलने का काम कर सकते हैं, आधार कार्ड से पैसा निकालने का काम आप कर सकते हैं, जिसपे आपको अलग अलग कमीशन मिलता है। खाता खोलने में भी कमीशन मिलता है। साथ ही साथ मनी ट्रांसफर का काम भी आप कर सकते हैं, यानी पैसा भेजने का जो काम है वो आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस का काम भी आपको इसमें करने को मिलता है कि आप विभिन्न प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन प्रमाण बनाने का काम आपको मिलता है, यानी जो पेंशनर होते हैं उनको हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, जीवन प्रमाण बना सकते हैं। तो ऐसी तमाम सर्विसेज हैं जिस पे आप काम करके अच्छा मुनाफा कर सकते हैं और ये आपके ही ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। उस हिसाब से ही आपका हर एक सर्विस के लिए अलग अलग कमीशन सुनिश्चित किया गया है, उस हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बीमा करना होता है, बीमा करना हो, तो देखिए, अगर आप किसी भी वित्तीय संस्था से जुड़ेंगे, आप किसी बैंक का बीसी लेंगे, तो निश्चित ही एक टारगेट होते हैं कि भाई आपको अकाउंट ओपन, आपको बस बीसी दे दिया और आप काम कर नहीं रहे तो क्या फायदा बैंक को भी। भाई आपने बैंक ने आपको इसलिए बीसी बनाया है कि आप काम करो, खुद भी काम करो, लोगों को सेवा हो, तो आपको भी पैसा मिले और बैंक को भी उससे कहीं ना कहीं फायदा हो। तो ये एक हिस्सा है कि भाई आपको काम करना है। आप अगर ये सोच रहे हैं तो बस मैंने आईडी ले लिया और मुझे आधार का काम मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। जो भी बैंक की सर्विसेज है वो आपको यूज करना होगा, खाता भी आपको खोलने होंगे, मनी ट्रांसफर करना होगा, बीमा का काम भी आपको करना है। ये तो देखिए प्रयास है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि ये बीमा करना है, ये इससे ये फायदा होगा, तो अच्छा है, तो लोग कराते हैं। तो ये सारी चीजें, और ये हर एक बैंक में आपको मिलेंगी। अगर कोई बैंक स्टेट बैंक का बीसी है तो उसको भी टारगेट होते कि भाई आपको अटल बीमा योजना करना है, आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का बीमा करना है। लोगों को समझाइए, उसके फायदे बताइए, उससे उनको क्या बेनिफिट है, अच्छा लगेगा तो लोग जरूर कराएंगे। तो ये चीजें हर बैंक में मिलती हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये फायदे हैं। और कमीशन की जो बात है, हर एक सर्विस पे अलग अलग कमीशन मिलता है। और रही बात देने की, तो ये पूरा डिपेंड करता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर कि वो आपको बैंक बीसी देना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। अब ये लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर उस लोकेशन पे पहले से कोई
बैंक मित्र कार्य कर रहा है तो वो वहाँ पे नहीं मिलेगा। कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कोई काम ही नहीं हो सकता या कोई और बैंक के हिसाब से वहाँ पे पाबंदी है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये पूरा बैंक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर आप ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। फायदा हर एक चीज़ में है और नुकसान भी हर एक चीज़ में है। ये आपकी मानसिकता और आपके कार्य के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। एक बीसी ऐसा भी है जो महीने के 10,000 रुपये कमाता है, कोई बीसी ऐसा भी है जो अपने कमरे का किराया नहीं निकाल पा रहा है। तो ये उसके कार्य के ऊपर निर्भर करता है और ये चीज़ हर एक व्यवसाय पे लागू होती है। तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है, फायदा हर चीज में है, नुकसान भी हर चीज में होते हैं, बस ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो कल का ये वीडियो मैंने बनाया है, इसको देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं अपने किसी अन्य काम के साथ, मेरा CSC का सेंटर है और अगर मैं इंडिया पोस्ट का ये काम ले लूँ तो ये भी मैं अपने काम दे सकता हूँ जिससे मुझे अतिरिक्त आमदनी होने लग जाए। अगर आप भैया 10,000 की नौकरी छोड़ के इंडिया पोस्ट पेमेंट का BC लेके काम कर रहे हैं तो ये तो फिर आपके लिए घाटे का सौदा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका किस तरीके से आपको क्या काम करना है, आपके क्षेत्र में क्या काम इसके लिए हो सकता है और किस तरीके से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ जुड़ करके मुनाफा अपने लिए कर सकते हैं। तो ये सारा आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा है अच्छा लिख दीजिए, कोई सुधार की गुंजाइश है वो भी लिख दीजिए निसंकोच। और मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।